बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलआखिर फ्लावियोस के बारे में ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है कि क्या फ्लावियोस का किरदार आने वाली किस्त में ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर अभी ये किरदार बाकी रहेगा, और अगर ये किरदार ड्रामा सीरीज़ में अभी मौजूद रहा तो फिर कब तक इस किरदार को ख़त्म किया जा सकता है। इस बारे में जो ऑफिशियल न्यूज़ हम तक पहुँची है वो आपके सामने पेश की जाएगी। हम ये भी बात करेंगे कि ट्रेलर में फ्लावियोस को खंजर किसने मारा, क्योंकि पीठ पीछे फ्लावियोस को खंजर मारा गया है और फ्लावियोस यकीनन उसका चेहरा नहीं देख पाया और हम भी उस शख्स को नहीं देख पाए। ट्रेलर में कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाया गया है कि पीछे से किसी ने आकर फ्लावियोस पर गद्दाराना वार किया है, फ्लावियोस को कत्ल करने की कोशिश की है। इसके अलावा ड्रामा सीरीज़ के अहम किरदारों में से एक बड़े किरदार की जुदाई का वक्त आ चुका है। उस्मान गाजी के बाद अब एक और बड़ा किरदार इस सीरीज़ से हमेशा के लिए जा रहा है। तो वो बड़ा किरदार कौन सा है, आज की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में नए दुश्मन के बारे में बातचीत की थी, तो आज की वीडियो में आपको तफसील से बताया जाएगा कि ये दुश्मन कौन होगा, मंगोल होगा या बदंतीनी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कुल्लू शौरहान का नया एपिसोड आज रात इंशाल्लाह लाइव दिखाया जाएगा और कल सुबह होते ही आपको ये एपिसोड उर्दू एंड इंग्लिश सबटाइटल में देखने को मिल जाएगा। तो कुल्लू शौरहान सीरीज़ से जो सबसे बड़ी जुदाई होने जा रही है वो है मलहून ख़तून की, और आने वाली कुछ ही किस्तों में मलहून ख़तून का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी की वफ़ात के फ़ौरन बाद मलहून ख़तून का इंतकाल हो गया था। 1326 में बुरसा फ़तह हुआ और बुरसा के फ़तह के दौरान ही उस्मान गाजी इंतकाल कर गए और उसी साल चंद माह बाद मलहून ख़तून का भी इंतकाल हो गया। तो अब ड्रामा सीरीज़ की कहानी के मुताबिक मलहून ख़तून की मौत बहुत जल्द हो जाएगी। इस बारे में खबर मिल चुकी है, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो सका कि कितनी किस्तों तक मलहून ख़तून इंतकाल कर जाएंगी। बस आने वाली सिर्फ चंद ही किस्तों में मलहून ख़तून का इंतकाल हो जाएगा और अब ये किरदार ड्रामा सीरीज़ का ये बड़ा अहम किरदार सिर्फ चंद ही किस्तों का मेहमान है और बहुत जल्द इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। आने वाली किस्त के शुरू में फ्लावियोस और फातिमा ख़तून की मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि जरकुताई बे होगा। जरकुताई बे पीछे से आकर फ्लावियोस और फातिमा ख़तून की मदद करेगा और उन्हें अंद्रियास के चुंगल से बचाएगा, और यूँ फातिमा ख़तून और फ्लावियोस बिल्कुल सही सलामत यहाँ से बच जाएंगे। किले में एक और जंग होगी जिसमें फ्लावियोस ज़ख्मी हो जाएगा। और नाज़रीन किराम, अब हम बात करते हैं कि फ्लावियोस को पीछे से खंजर मारा किसने है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि आने वाली किस्त में ये थी फ्लावियोस को ज़ख्मी करेगा, वही पीठ पीछे फ्लावियोस को खंजर मारेगा, क्योंकि वो इंतकाम के आग में जल रहा होगा। पिछली किस्त में जब से उसे पता चला है कि फ्लावियोस और फातिमा ख़तून मोहब्बत करती हैं, तो उसकी भरपूर कोशिश है कि वो किसी तरीके से फ्लावियोस को मार डाले। अब क्योंकि ये किसी भी तरीके से फ्लावियोस का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए सामने से वार करना तो इसके बस की बात नहीं है। इसीलिए आने वाली किस्त में जब ये सेहतयाब हो जाएगा तो इसका मकसद फ्लावियोस को जान से मारना होगा, ताकि वो अपनी मोहब्बत और अपना इंतकाम ले सके। तो आने वाली किस्त में ये जंग के दौरान फ्लावियोस पर गद्दाराना वार करेगा और यूँ फ्लावियोस मौत के दहाने पर पहुंच जाएगा। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि फ्लावियोस पर पीछे से हमला करने वाला जिगत ना हो बल्कि अंद्रियास हो, क्योंकि अंद्रियास के साथ भी फ्लावियोस का बहुत पुराना ताल्लुक़ है। अभी उन्होंने पुराना हिसाब किताब चुकता करना है और यकीनन इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी है। तो मुमकिन है कि आने वाली किस्त में अंद्रियास ही फ्लावियोस को मारने की कोशिश करे, लेकिन ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि फ्लावियोस पर हमला करने वाला जिगत होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या इस खंजर से फ्लावियोस मर जाएगा या ज़िंदा रहेगा, तो नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो हमें ऑफिशियल न्यूज़ मिली है वो ये है कि फ्लावियोस का किरदार ख़त्म नहीं किया जाएगा। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में हम आपको राय से कर चुके हैं कि फ्लावियोस कलमा पढ़ेगा सिर्फ इसी डर से कि कहीं वो गैर मुस्लिम ना मर जाए, कहीं वो मुसलमान हुए बगैर ना मर जाए। इसीलिए जब वो महसूस करेगा कि वो मरने वाला है तो वो कलमा पढ़ना शुरू कर देगा, ताकि अगर वो मर भी जाए तो मुसलमान होकर मरे, अल्लाह के सामने सुरखरू हो। लेकिन दर हकीकत फ्लावियोस का किरदार ख़त्म नहीं किया जाएगा। फ्लावियोस ज़ख्मी होगा, कलमा पढ़ेगा और बेहोश हो जाएगा, और फिर जब इसका इलाज किया जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक और सही सलामत हो जाएगा और इसका किरदार ख़त्म नहीं होगा। ये न्यूज़ ऑफिशियल ज़राए से हमें मालूम हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछली वीडियो में हमने राय दी थी वो भी दुरुस्त साबित हो चुकी है। और अभी के लिए महमूद बुज़दाक और इस अदाकार के दरमियान सिर्फ एक सीज़न का मुआहदा है, मतलब कि इसका किरदार पहले सीज़न में रखा जाएगा। मतलब कि जब ड्रामा सीरियल शुरू हुआ था बुज़दाक के साथ इसने एक सीज़न के लिए साइन किए थे और यही इनका मुआहदा है। लेकिन अब क्योंकि ये अदाकार और ये किरदार इतना ज़्यादा हिट हो चुका है ड्रामा सीरीज़ में, इसे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल समझा जा रहा है,
اور اس کا کردار بہت مضبوط ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ اسے ایورنوس کا نام دیا جائے گا، جو کہ اورحان غازی کا اور اس کے بیٹے مراد کا بہت بڑا تاریخی ساتھی تھا، اور اس کی ایج 129 برس تھی۔ تو ایسی صورتحال میں اب فلاویوس کا کردار اتنا جلدی ختم نہیں کیا جائے گا۔ اگر اسے ایورنوس کا نام دیا جاتا ہے پھر تو جب تک کلش اورحان سیریز چلے گا یہ اس سیریز میں کام کرتا رہے گا، لیکن اگر اسے ایورنوس کا نام نہ بھی ملے تب بھی آنے والے سیزن میں تو اس کا کردار لازمی ہوگا، اور بعد کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ کلش اورحان سیریز کے کتنے سیزن بنتے ہیں اور پھر کون کون سے کردار اس سیریز میں رہیں گے اور کون کون سے جائیں گے۔ ابھی کے لیے کلش اورحان سیریز کے دوسرے سیزن کے لیے اجازت دے دی گئی ہے، اور آفیشلی طور پر یہ اعلان ہو چکا ہے کہ کلش اورحان سیریز کا دوسرا سیزن بھی آئے گا۔ ریٹنگ بھلے ہی کم ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پر کلش اورحان سیریز کی چاہت بہت ہے، اور یوٹیوب پر اس کے اچھے خاصے ویوز آ رہی ہیں۔ اس سیریز کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اب تک 100 سے زیادہ ممالک میں یہ سیریز فروخت کی جا چکی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ پاکستانی کسی بھی چینل نے ابھی تک اسے اردو ڈبنگ میں چلانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ بہت سارے ناظرین کرام کمنٹس میں یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اردو ڈبنگ میں کب آئے گا، تو ابھی تک اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی پاکستانی چینل نے اس سیریز کو اردو ڈبنگ میں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال فلاویوس کے کردار کے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ یہ کردار جاری رہے گا، اسے ختم نہیں کیا جائے گا، اور سیزن 1 تو کیا سیزن 2 میں بھی یہ کردار رکھا جائے گا، اور اگر اسے ایورنوس کا نام دیا گیا تو پھر یہ پوری سیریز میں رہے گا۔ اب آتے ہیں نئے ویلن کی طرف۔ تو ناظرین کرام تازہ ترین رپورٹس کے مطابق کلش اورحان سیریز کی آنے والی قسطوں میں ایک نئے ویلن کی انٹری ہونے جا رہی ہے، اور یہ نیا دشمن منگول کوموتان یعنی منگول کمانڈر کی صورت میں اس سیریز میں انٹری لے گا، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ یہ کردار کس کو دیا جائے گا، مطلب کہ کون سا اداکار اب نئے کمانڈر کے طور پر ہمیں نظر آئے گا۔ بہرحال بہت جلد یہ خبر بھی آ جائے گی، اور ممکن ہے کہ آنے والی قسط کے ٹریلر میں ہمیں نئے ویلن کی ایک جھلک دکھا دی جائے، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ آج رات قسط نشین ہونے کے ساتھ ہی نئی قسط یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 18 کا پہلا دھماکے دار ٹریلر بھی جاری کر دیا جائے گا، جس میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، اور یقیناً اب آنے والی قسطوں میں ہمیں وہ نیا دشمن اور شاہین شاہ اکٹھے مل کر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آنے والی قسطوں میں شاہین شاہ اورحان غازی سے شکست کھانے کے بعد منگولوں کے ساتھ اتحاد کر لے گا، اور وہ منگولوں کے سائے میں رہ کر ان سرزمینوں پر حکومت کرنے کی کوشش کرے گا۔ آنے والی قسط میں یہ برسا پر قبضہ کر لے گا، مگر بہت جلد اورحان بے اس سے برسا قلعہ دوبارہ حاصل کر لیں گے، اور پھر جب یہ یہاں سے بھاگے گا تو منگولوں کے ساتھ اتحاد کرے گا، اور منگول شاہین شاہ کو اورحان بے کے خلاف مہرے کے طور پر استعمال کریں گے۔ ان کا مقصد بھی اسے حکومت یا اسے سرداری دینا وغیرہ نہیں ہوگا۔